नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम इफ़ यू से सो के यूज से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। इफ़ यू से सो ये फ्रेज है, इसकी मीनिंग होती है अगर तुम कहो तो। इस तरह के सेंटेंस हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। अगर तुम कहो तो मैं एक और बुक पढ़ लूँ, अगर तुम कहो तो हम उसका काम कर देते हैं। इस तरह के सेंटेंस जो हैं हम डेली कन्वर्सेशन में हिंदी में यूज़ करते हैं। आज हम इसकी इंग्लिश सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। अगर तुम कहो तो मैं एक और बुक पढ़ लूँ या पढ़ सकता हूँ, है ना। तो अगर तुम कहो तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो, अगर तुम कहो तो मैं एक बुक पढ़ लूँ या एक पुस्तक पढ़ लूँ, है ना। तो इसका सेंस क्या निकलता है? क्या मैं एक पुस्तक पढ़ सकता हूँ? हम किसी से पूछ रहे हैं, है ना, परमिशन मांग रहे हैं। अगर तुम कहो तो क्या मैं एक और बुक पढ़ सकता हूँ या पढ़ लूँ, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन आई रीड वन मोर बुक। अब ये क्वेश्चन हो गया है ना। इसको किस तरह से पढ़ेंगे? इफ़ यू से सो कैन आई रीड वन मोर बुक। अगर तुम कहो तो मैं एक और बुक पढ़ लूँ। नेक्स्ट है अगर तुम कहो तो हम उसका काम कर देते हैं, या अगर तुम कहोगे तो हम उसका काम कर देंगे। ये सेंस निकलता है इसका। तो अगर तुम कहो तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो हम उसका काम कर देते हैं। वी डू हिज वर्क। हम उसका काम कर देते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम वी विल डू हिज वर्क। हम उसका काम कर देंगे या कर देते हैं। दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, है ना। दोनों का मतलब एक ही है। इफ़ यू से सो वी डू हिज वर्क, या इफ़ यू से सो वी विल डू हिज वर्क। अगर तुम कहो तो हम उसका काम कर देते हैं। नेक्स्ट है अगर तुम कहो तो मैं फूलों की माला बना लेती हूँ, है ना, या मैं फूलों की माला बना दूंगी। अगर तुम कहो तो, अगर तुम कहो तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ़ यू से सो, अगर तुम कहो तो मैं फूलों की माला बना लेती हूँ या मैं फूलों की माला बना दूंगी। I will make a garland of flowers. Garland of flowers means फूलों की माला। If you say so, I will make a garland of flowers. अगर तुम कहो तो मैं फूलों की माला बना लेती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें निमंत्रण पत्र भेज देता हूँ। अगर तुम कहो तो, या अगर आप कहो तो। इफ़ यू से सो, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें निमंत्रण पत्र भेज देता हूँ। निमंत्रण पत्र मीन्स क्या होता है? इनविटेशन कार्ड, ठीक है। I will send them. I will send them the invitation card. Invitation card. If you say so, I will send them the invitation card. या इस तरह से भी कह सकते हैं, विल नहीं भी लगाएंगे तो भी आई सेंड देम
द इनविटेशन कार्ड। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें निमंत्रण पत्र भेज देता हूँ। नेक्स्ट है, अगर तुम कहो तो मैं उसके घर कभी नहीं जाऊँगा। अगर तुम कहो तो मैं उसके घर कभी नहीं जाऊँगा। इफ यू से सो, अगर तुम कहो तो या यदि आप कहें तो आई विल नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, आई विल नेवर गो हिज होम या हाउस, होम या हाउस कह सकते हैं। इफ यू से सो आई विल नेवर गो हिज होम। अगर तुम कहो तो मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ, या अगर तुम कहो तो मैं सबके लिए चाय बना दूंगी। इसका सेंस ये है। अगर तुम कहो तो की इंग्लिश क्या है? इफ यू से सो, अगर तुम कहो तो आई विल मेक, I will make tea for everyone. Everyone. अगर तुम कहो तो मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ या बना दूंगी। उसकी इंग्लिश क्या होगी? If you say so, I will make tea for everyone. नेक्स्ट है, अगर तुम कहो तो हम पिकनिक के लिए चलते हैं। अगर तुम कहो तो हम पिकनिक के लिए चलते हैं या पिकनिक के लिए चल सकते हैं। इसका सेंस ये निकलता है। इफ यू से सो, अगर तुम कहो तो वी कैन या विल, ये दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन गो फॉर a picnic. इफ यू से सो वी कैन गो फॉर अ पिकनिक। यदि तुम कहो तो हम पिकनिक के लिए चल सकते हैं। या इफ यू से सो वी विल गो फॉर अ पिकनिक। यदि आप कहेंगे तो हम पिकनिक को जाएंगे, पिकनिक के लिए जाएंगे। ठीक है, आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। अगर तुम कहो तो मैं एक और बुक पढ़ लूँ। इफ यू से सो, इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं तो आपको अच्छे से याद रहेगा। इफ यू से सो कैन आई रीड वन मोर बुक। अगर तुम कहो तो हम उसका काम कर देते हैं। अगर तुम कहो तो इफ यू से सो वी डू हिज वर्क या वी विल डू हिज वर्क। अगर तुम कहो तो मैं फूलों की माला बना लेती हूँ। इफ यू से सो आई विल मेक अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें निमंत्रण पत्र भेज देता हूँ। इफ यू से सो आई विल सेंड देम द इनविटेशन कार्ड। अगर तुम कहो तो मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। इफ यू से सो आई विल नेवर गो हिज होम। अगर तुम कहो तो मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ। इफ यू से सो आई विल मेक टी फॉर एवरीवन। अगर तुम कहो तो हम पिकनिक के लिए चलते हैं। इफ यू से सो वी कैन गो फॉर अ पिकनिक या इफ यू से सो वी विल गो फॉर अ पिकनिक। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे कि इफ यू से सो का यूज सेंटेंस में किस तरह करना है और डेली कन्वर्सेशन में इसका यूज किस तरह से करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।